सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में हिमाचल और आपदा प्रबंधन में भूगतिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने किया। कार्यशाला में हिमालय क्षेत्र में भूगतिकी के महत्वपूर्ण मुद्दों और आपदा प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में दुनिया भर से 60 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और शोधकर्ता भाग लेने पहुंचे हैं। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने कहा कि कार्यशाला में 60 के करीब डेलीगेट्स आए हैं। 3 दिन तक यहां आपदा पर मंथन किया जाएगा और एक व्हाइट पेपर तैयार कर प्रदेश और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये 2 साल पहले बिड के माध्यम से हमें ये जो 3 दिन की वर्कशॉप है, राष्ट्रीय वर्कशॉप, ये कार्यक्रम का जो आयोजन करने का जिम्मा था वो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला था। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे पास लगभग पूरे देश से 160 के आसपास डेलीगेट्स आए हैं। 3 दिन में मंथन होगा और एक वाइट पेपर के रूप में जो है वो निकाला जाएगा, ताकि ये वाइट पेपर जो हिमाचल सरकार को और केंद्रीय सरकार को सबमिट किया जा सके। यहाँ जो इंडिया जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर गुप्ता जी हमारे साथ हैं और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के प्रोफेसर क्रिस्टोफर, जिन्होंने आना था, उनकी हेल्थ की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाया, उनको फ्लाइट से उतरना पड़ा। और डीसी राणा जी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू और जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हिमाचल के आप डायरेक्टर भी हैं, उनका भी आज कीनोट एड्रेस था। मुझे लगता है कि हिमाचल को देखते हुए अभी हाल ही में हम सभी लोगों ने जिस तरह का यहाँ पर एक तरह से जो लैंडस्लाइड्स था, या हमने आज तक कभी भी क्लाउड बर्स्ट शिमला में नहीं सुना था। ठीक है, कुल्लू में हमने सुनने में आता था कि क्लाउड बर्स्ट हो गया है। इस तरह का क्लाउड बर्स्ट होना, लैंडस्लाइड्स इतने लार्ज लेवल पे, पहले तो ये सोचा गया कि शायद जहाँ पर 4 लेन बन रहा है, हाईवेज हैं, या सिरमौर में भी उस तरह का जहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, शायद वहीं पर ये इस तरह का डिजास्टर हुआ है। लेकिन आस्ते आस्ते हमने देखा फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में जिस तरह का डिजास्टर, बार बार लैंडस्लाइड्स हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ और पूरा नुकसान ना केवल एक डिस्ट्रिक्ट में बल्कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह का, हालांकि हिमाचल सरकार जो है बहुत से इस तरह के स्टेप्स ले रही हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के सम्मेलन होना का इसलिए भी आवश्यक है ताकि जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हम बार बार देखने को मिल रही हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं। हालांकि कुछ एक हैं जो नेचुरल आपदाएं हैं, वो मैं समझ सकता हूं कि 100% हम उस पर, लेकिन हाँ, उसका एक बार उस पर हम कुछ प्री प्रिडिक्शन कर सकते हैं और प्री प्रिडिक्शन कर करके उसको कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि उसको हम कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकें। जिस तरह का मैन मेड है, मैन मेड को तो मुझे लगता है कि हम 100% तक भी हम उस पर काबू पा सकते हैं। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा ने कहा कि कार्यशाला का मेन फोकस भूकंप और भूस्खलन पर है। हिमाचल भूकंप और भूस्खलन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। वैज्ञानिक और शोधार्थी सहित नीति निर्माताओं के बीच में चर्चा बनी रहे, जिससे जो भी रिसर्च है, जो कहानियां वैज्ञानिकों के पास हैं, वो फील्ड तक पहुंचे और उन्हें लागू करके आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। देखिए, इस वर्कशॉप का मेन थीम बेसिकली अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड फोकस है। और हिमाचल को अगर आप देखते हैं तो भूकंप की दृष्टि से और लैंडस्लाइड की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से बहुत ही संवेदनशील है। और एक मुझे लगता है जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, उनका और पॉलिसी मेकर और इम्प्लीमेंटर के बीच में एक डायलॉग रहना चाहिए, ताकि जो सॉल्यूशंस जो हैं वो R&D इंस्टीट्यूशन में तैयार हो रहे हैं, जो रिसर्च है, जो जानकारी उनके पास है, वो फील्ड तक पहुंचे और उसको हम इम्प्लीमेंट करें ताकि आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सके। तो इस तरह की चर्चा महत्वपूर्ण रहती है और इस तरह से होनी चाहिए। इस दौरान जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर HK गुप्ता ने कहा
कि 21वीं शताब्दी के अभी तक केवल 22 वर्ष पूरे हुए हैं और हम 23वें वर्ष में हैं। इन 22 वर्षों में भूकंप और भूकंप जनित सुनामी से जितनी जाने गई हैं, 20वीं सदी में उतनी क्षति नहीं हुई। ये सब टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से है। जो भी रिसर्च हो रही है उसे हम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमें भूकंपों के संग रहना है, कैसे रहना है, हमें ये सीखना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पहले हमको यथार्थ में ये समझना चाहिए कि 21वीं शताब्दी के अभी केवल 22 वर्ष पूरे हुए हैं, 23वें वर्ष में हैं। इन 22 वर्षों में भूकंपों में से और भूकंपों जनित सुनामी से जितने जाने गई हैं, पूरी 20वीं सदी में उतनी नहीं गई थी। ये इंस्पाइट ऑफ हमारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट थे उसकी वजह से के बाद भी आज ये हालत है। और इस हालत का कारण क्या है? वो ये कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर धर्मशाला में अगले रविवार 12 नवंबर को एक 7.5 दिसंबर का भूकंप आएगा। क्या हम सब लोग धर्मशाला छोड़ के जा सकते हैं? तो हमको भूकंपों के संग रहना है, कैसे रहना है वो सीखना है, और ये संभव है। आप ये भी मान के चलें कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा ये संभव है। आप ये, एक होता है अर्थक्वेक डे मनाना। तो अगर हम 4 अप्रैल को भूकंप आया था, कांगड़ा भूकंप, अगर हम 4 अप्रैल को एक भूकंप डे बनाएं और इससे सारी जनता को सूचित करें कि भूकंपों के समय में हमको क्या क्या सावधानी करनी पड़ेगी, कैसे हम ऐसे मकान बनाएं जो भूकंप विरोधी हों, और कम से कम जो लाइफलाइन बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आपके जितने फायर स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस हैं और स्कूल्स हैं, उन सब की तो क्षति नहीं होनी चाहिए ना। तो ये सब संभव है, किया जा सकता है। और हमको बहुत उम्मीद है कि जिस तरह का प्रोत्साहन हिमाचल यूनिवर्सिटी ने दिखाया है, तो इस बारे में हम 3 दिन चर्चा करेंगे। और जैसे कि आदरणीय बंसल साहब ने बताया है कि एक वाइट पेपर तैयार करा जाएगा, और बहुत सारी बातें जो हैं वो राणा साहब ने आज बताई, जो कि कार्यरत करना बहुत ज़रूरी है। तो हमको बहुत उम्मीद है कि इन 3 दिन की वर्कशॉप से एक अच्छा पत्र बनेगा, जिसके ऊपर अगर हम कार्य करेंगे तो हम इस प्रदेश को भूकंप और दौर से। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निरपजीत निपी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।